हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी फ़िज़िक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं आपके सिलेबस से। ये आपके सामने फ़िज़िक्स की ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ है फ्रॉम CISC। तो अगर अभी तक आपको सिलेबस में कोई भी डाउट था तो मैं इस पीडीएफ को भी स्क्रॉल करूँगा, आप सिलेबस को देख लो। ओके, अब बात करते हैं आपके पेपर के फॉर्मेट के बारे में। तो फिज़िक्स का एग्ज़ाम भी आपका होगा 80 मार्क्स का। सेक्शन ए होता है 40 मार्क्स का। क्वेश्चन 1 में 15 MCQ होंगे 15 मार्क्स के। इन फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन 2 में 7 सब क्वेश्चन होते हैं। पहला 3 मार्क्स का और बाकी 6 सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन 2 होता है आपका 15 मार्क्स का। देन क्वेश्चन 3 में 5 सब क्वेश्चन होते हैं फॉर 2 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन 3 आपका होता है 10 मार्क्स का। तो 15 + 15 + 10, सेक्शन ए 40 मार्क्स। देन सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं एंड सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। तो टोटल सेक्शन बी हो गया 40 मार्क्स। तो ये है आपका पेपर पैटर्न फॉर फिजिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज के बारे में। देखो, ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके स्पेसिफिक पेपर को एनालाइज करके बनाई है। देखो, आपके एग्जाम में 1-2 मार्क्स इनमें से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही आपकी वेटेज रहेगी सारे चैप्टर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वेटेज सबसे कम है 7 मार्क्स। लाइट चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा है 26 मार्क्स। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइट से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन में। अब हम बात करते हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, फिजिक्स के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे 120 मिनट्स। सबसे पहले जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आप 2 काम करना। एक तो जितने भी MCQs होंगे उनको एक बार रीड कर लेना, और सेकेंडली जो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस करने हैं उनको चूज़ कर लेना। तो ये 2 काम करना रीडिंग टाइम में। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होगा तो आप पहले 10 मिनट स्पेंड कर सकते हो MCQs पे। देन क्वेश्चन 2 में आप स्पेंड कर सकते हो 16 मिनट्स, और लास्ट ही 12 मिनट फॉर क्वेश्चन 3। तो अप्रॉक्सीमेटली 38 मिनट्स में आपका सेक्शन ए हो जाएगा। देन सेक्शन बी में आप अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट दे सकते हो पर क्वेश्चन। आपको 4 क्वेश्चन करने हैं तो टाइम लगेगा 72 मिनट्स, और रफली आपके पास 10 मिनट बचेंगे रिवीजन के लिए। रिवीजन टाइम में अपने न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशंस को एक बार ज़रूर चेक कर लेना, और ये चेक कर लेना कि आपने कोई सिली मिस्टेक ना करी हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs में आप खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। अगर ऑप्शन के आगे कोई स्टेटमेंट गिवन हो तो उसको भी लिखना, बट अगर ऑप्शन नंबर के आगे कोई डायग्राम गिवन हो तो ऑफकोर्स डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में खाली ऑप्शन नंबर लिखना और आंसर को छोड़ देना। बट अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है तो उस केस में स्टेटमेंट को भी लिखना। देन अपनी हैंड राइटिंग को रीडेबल रखना। देन जब आप न्यूमेरिकल्स करो तो मेन इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना कि आपने न्यूमेरिकल में सही यूनिट यूज़ करी है, सही फॉर्मूले से न्यूमेरिकल को करा है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के केस में साइन कन्वेंशन पे फोकस करना कि आपने साइन कन्वेंशन गलत ना यूज़ करा हो, और कैलकुलेशंस को एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेना ताकि आप कोई सिली मिस्टेक ना करो। अपने आंसर्स में आप चाहो तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हो पेंसिल से। और लास्टली प्रिपरेशन के टाइम पे जितने भी रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, गिव रीजंस और डायग्राम क्वेश्चंस पे फोकस करना। गिव रीजंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस पे खास फोकस करना। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।